दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे आपको कार्यफलन के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था देहली आवृत्ति के बारे में। क्या थी वह? जो इतनी न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी देहली आवृत्ति कहलाती है, जिसको हम न्यू जीरो से लिखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आज आपको कार्यफलन बताएंगे। अगर अच्छे से नोट्स आपने बना रखे हैं तो आप उसी के नीचे हेडिंग डाल लें कार्यफलन। तो देखिए, कार्यफलन को हम लिखते हैं W से। किससे लिखते हैं? देखिए, कार्य का मतलब क्या होता है? वर्क होता है। तो इसको हमने किससे लिख लिया है? W से लिख लिया है। अब ये होता क्या है? तो देख लीजिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाता है। यानी इसको हम EV से भी व्यक्त करते हैं। EV का मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर आप नीचे ये फॉर्मूला लिख लेंगे, W बराबर H न्यू जीरो। यहाँ पर जो न्यू जीरो बना है, इसके बारे में हम आपको काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं इसे पिछले क्लास में। न्यू जीरो को क्या कहते हैं हम? देहली आवृत्ति। क्या हमने आपको बताया था कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर, यानी कि जिससे कम पर हम क्या करते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव होता है। असंभव का मतलब वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाएगा, तो वो आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति। अब यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर भी देखिए, ऊर्जा कैसी है? न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम है। यहाँ पर क्या होगा? जब धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। फिर आपको लिख लेना, इसको हम EV से व्यक्त करते हैं। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये फिर आप फॉर्मूला लिख लेंगे, W बराबर H न्यू जीरो। W हम आपको बता ही चुके हैं क्या है कार्यफलन। न्यू जीरो के बारे में भी आपको बता चुके हैं, देहली आवृत्ति है। और अगर आपको H नहीं पता है तो बता दें, H को बोलते हैं हम प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक। का नहीं आपको पता है तो आप लिख लें। और इसका मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। काफ़ी सारे अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें ये वैल्यू अगर नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको ये खुद अपने पास से लिखनी पड़ती है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप ये लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक H को। और मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा कार्यफलन अच्छे से समझा पाए होंगे। और हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कार्यफलन, जैसे कि लिखा हुआ है ना, कार्यफलन और देहली आवृत्ति में रिलेशन पूछता है, यानी कि संबंध। एक नंबर में आता है कि कार्यफलन और देहली आवृत्ति में आप संबंध बताइए। तो आप वहाँ पर भी यही लिख देंगे, W बराबर H न्यू जीरो। फिर उसके बाद आप एक लाइन लिख देंगे कि जहाँ पर कार्यफलन क्या है, जहाँ ऐसे आप लिखेंगे, जहाँ W बराबर, ये आप लिख देंगे कार्यफलन, और न्यू जीरो बराबर करके आप देहली आवृत्ति लिख देंगे। चाहे तो आप वहाँ पर H बराबर प्लांक नियतांक भी लिख सकते हैं। इससे अगर आपका 1 नंबर में आया है तो आपको वहाँ से 1 नंबर फुल मिलेगा। लेकिन अगर आपने केवल यही संबंध लिख दिया है तो हो सकता है चेक करने वाला आपको आधा ही नंबर दे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात अच्छे से समझा पाए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो लाने के लिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं कैसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।